Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। होप यू विल एंजॉय। सच है। हाँ। और मेन बात मुद्दा पता है क्या किस चीज का है? सबसे बड़ी वो जो जिसकी वजह से पाकिस्तान पे ज्यादा बातें हो रही हैं, जो आसिम मुनीर साहब मिले लंच किया ना, उसके 2 दिन के अंदर किया, तो वो उस पे लोग ज्यादा वो क्या कहते हैं लोग जो है भाई लगे हुए हैं। हालांकि एयर स्पेस तो पहले भी दूसरे देशों के इस्तेमाल कर रहे थे, एयर स्पेस तो नहीं दिया, सीधी सी बात है। इसमें जो है ना बातें कर रहे हैं, तो ये लोग अपनी अपनी जो चीजें बना रहे हैं। लेकिन मुद्दा ये है कि भाई ईरान ने, हालांकि पूरी और देशों से भी रिलेशन उसके अच्छे हैं, लेकिन भारत को एयर स्पेस सिर्फ दिए भाई। यार मैंने तो सुनने में आया, मुझे आज की खबर थी कि कल की खबर थी, मैं भूल रहा हूँ। आज की खबर थी, मैंने सुबह थोड़ा सा देखा था। उस ईरान ने एक दफा फिर इंडिया को बोला है कि आप जल्द से जल्द सामने खड़े हैं और एक चिंगारी पूरे मशरक़ वस्ता को शोला बना सकती है। तो ऐसे नाजुक वक्त में जब ईरान हमलों के बीच भी सिर्फ भारत के लिए ईरान अपना एयर स्पेस खोलने के लिए तैयार हो गया, ये एक बहुत बड़ी भारत की, मैं समझता हूँ, डिप्लोमेटिक सक्सेस है। तो अब मुस्तकबिल में हमें किस तरफ को तवज्जो देनी है, कौन से लूप होल्स हैं जिनको ओवरकम करने की जरूरत है? कि प्लीज आप लोग इस किस्म की ट्वीट्स लगा के क्यों हमारा बेड़ागर करने पे तुले हुए, इसलिए कि पहले ही जो है आपको पता है ना कि सब लोगों को हमारे ऊपर शक रहता है। और उन लोगों को मुबारक हो जो मुबारकबादें ले रहे थे कि जनाब हमने नोबेल इनाम के लिए एक ऐसे शख्स को नामजद कर दिया है जो दुनिया का बड़ा बेहतरीन शख्स है। आप वो लोग क्या जवाब देंगे? दूसरी बात यह है कि अमेरिका तो बहुत दूर है, हम तो पड़ोस में ही हैं, हमारा तो बॉर्डर लगता है ईरान के साथ। और अगर कहीं खुदा ना खास्ता ईरान को शक हो गया और ईरान को लगा कि वाकई में हमने कुछ ऐसा किया है, तो वो अमेरिका और इजराइल को तो बाद में देखेगा, पहले तो आके आपको पता ही है हमारे कान के नीचे तो लगा के चला जाएगा। ये अमेरिकी जो जहाज हैं आ चुके हैं और उसमें अब ये बात कर रहा था कि विल गो स्ट्रेट। तो अगर आपने खुदा ना खास्ता कोई ऐसा स्टेटमेंट दे दिया हो या आपके लोगों ने बोल दिया हो, यानी कि आपको मक्खन लगाने के चक्कर में लोग कई बार आपका बेड़ा गर्क भी कर देते। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ईरान और इजराइल के बीच जंग भीषण होते चली जा रही है। दोनों देश एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे हैं। इसी बीच एक बड़ी जानकारी सामने आई है कि ईरान ने सिर्फ भारत के लिए अपना एयर स्पेस खोला है। भारतीय छात्रों के निकास के लिए ईरान ने अपना एयर स्पेस विशेष तौर पर भारत के लिए खोल दिया है। इसको भारत की कूटनीतिक जीत के तौर पर देखा जा सकता है। आपको यहाँ बता दें कि युद्ध प्रभावित इस देश में फंसे भारतीय छात्रों की आपातकालीन निकास के लिए उठाया गया एक बड़ा कदम है। ईरान के इस फैसले से कम 1000 छात्रों को भारत पहुँचाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बता दें कि ईरान द्वारा एयर स्पेस खोले जाने के बाद छात्रों को लेकर जब पहली फ्लाइट्स आई तो यात्री भावुक होकर भारत माता की जय के नारे लगाने लगे। वह एयरपोर्ट पर ही हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। भारत ने ईरान से फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू किया है। और जाहिर है ईरान हमारी जो है वो ब्रदरली इस्लामिक कंट्री है, तो हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या? हाँ ठीक है। हमने अफगानिस्तान के वक्त हमने ऐसा किया था, ऐसा नहीं है, लेकिन उसके बाद हमने सबक सीख लिया। और जाहिर है उस वक्त अमेरिका ने हमें पैसे दिए थे और हमने अमेरिका को यहाँ पर मदद की थी और यहीं से अमेरिका ने जाकर जो है वो ड्रोन जो थे वो टपकाए थे वहां पर अफगानिस्तान में, हम मानते हैं। लेकिन इस बार नहीं जी, हमने बिल्कुल नहीं किया। तो इसलिए प्लीज मेरे अपने तमाम दोस्तों से बात कि प्लीज इस तरह की खबरें ना फैलाएं, क्योंकि आप लोग जानते हैं ना कि अमेरिका तो बहुत दूर है, हम तो पड़ोस में ही हैं, हमारा तो बॉर्डर लगता है ईरान के साथ। और अगर कहीं खुदा ना खास्ता ईरान को शक हो गया और ईरान को लगा कि वाकई में हमने कुछ ऐसा किया है, तो वो अमेरिका और इजराइल को तो बाद में देखेगा, पहले तो आके आपको पता ही है हमारे कान के नीचे तो लगा के चला जाएगा। तो इसलिए प्लीज आप लोग थोड़ी एहतियात कीजिए। आखिर हम आपके भी पड़ोसी हैं और आपको तो याद है ना कि एक जमाने में हम और आप एक ही हुआ करते थे। तो वो जैसे पुरानी बॉलीवुड मूवीज में पुराने गाने होते थे ना कि वो गाना
लगा के याद आता था, हाँ ये हमारे साथ थे। तो ऐसा कोई सॉन्ग आप लोग भी सोचिए, मैं भी सोचती हूँ। लेकिन बात सारी है कि प्लीज आप लोग इस किस्म की ट्वीट्स लगा के क्यों हमारा बेड़ागर करने पे तुले हुए, इसलिए कि पहले ही जो है आपको पता है ना कि सब लोगों को हमारे ऊपर शक रहता है। लेकिन इतनी सारी कंट्रीज हैं जिनमें अमेरिका ऑलरेडी अपनी बेस बना चुका है और वहां पर ऑलरेडी अमेरिका के फाइटर जेट और क्या क्या वहां पर सामान उन्होंने रखा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद जब भी कोई बात होती है तो भारत के लोग न जाने हमें क्यों बीच में घसीटने लग जाते हैं। अब भारत से लोग कह रहे हैं कि जी अगर कोई चेक कर ले, जो कि आजकल चेक हो जाते हैं, तो पता नहीं आमिर मीर साहब कौन से जमाने में रहते हैं कि उनको ये ख्याल नहीं है कि वो चेक हो सकता है कि कहाँ से ये फाइटर जेट आए और कहाँ को गए, या कहाँ से मिसाइल चले कहाँ को गए। तो बहरहाल उनका कहना, कई लोगों का कहना ये है कि जी ये तो मतलब टर्की भी ये एयर स्पेस दे सकता है, तो फिर पाकिस्तान जो है वो इस किस्म की या पाकिस्तान के जर्नलिस्ट जो है वो इस किस्म की बातें क्यों कर रहे हैं। लेकिन खैर आमिर मीर साहब का हमेशा से यही रिकॉर्ड है कि कुछ इसी तरह की बातें करते हैं। लेकिन कुछ लोग हमारे यहाँ ये बातें भी कर रहे थे जब अमेरिका ने अटैक नहीं किया था, तो बहुत से लोग कह रहे थे कि जो फील्ड मार्शल साहब के साथ लंच हुआ था, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने लंच पे बुलाया था ना, आपको पता है, आप लोग जानते, तो वो उसी लंच वंच करने जब गए थे तो हमारे कई लोग, कई हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट, कई हमारे दूसरे लोग जो हैं जो कि मीडिया से भी के साथ भी मुंसलिक हैं या मीडिया के साथ भी अटैच हैं, और कई लोग वो ये भी कह रहे हैं उस वक्त की, मतलब वो पुरानी वीडियो है उनकी, 1-2 दिन पुरानी वीडियो है उन लोगों की, और उसमें वो ये बात कर रहे हैं कि जी फील्ड मार्शल साहब गए थे और उन्होंने लंच किया है डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ। तो अब ये होगा कि जी डोनाल्ड ट्रंप साहब को उन्होंने समझा दिया है कि आपने 2 वीक्स तक ना कोई अटैक नहीं करना, खबरदार जो ईरान के ऊपर अटैक किया करते हैं जो है जो सिर्फ भारत के लिए जो है और किसी उसके लिए सारा कुछ इंडियन नागरिकों को निकाला गया है, और अभी भी इंडिया निकाल रहा है, अपने लोगों को लेकर आ रहा है। अब आगे जंग का रुख कहाँ तक बदलेगा कुछ किसी को कुछ नहीं कह सकते। दूसरा पाकिस्तान के एयर स्पेस नहीं यूज हुआ यार मैं आपको सच बताऊं, अमेरिका उसका कतर में भी है, उसका इराक में भी है, उसका मुख्तलिफ जगहों पे अड्डे हैं, वो कहीं पे भी यूज कर सकता है। और वो अमेरिका ऐसा देश है किसी देश के ऊपर से जानबूझ के भी गुजर जाए तो कोई देश उसके नहीं कर सकता। तो सीधी सी बात सच है। और मेन बात मुद्दा पता है क्या किस चीज का है, सबसे बड़ी वो जो जिसकी वजह से पाकिस्तान पे ज्यादा बातें हो रही है, जो आसिम मुनीर साहब मिले लंच किया ना, उसके 2 दिन के अंदर तो वो उस पे लोग ज्यादा वो क्या कहते हैं, लोग जो है भाई लगे हुए हैं। हालांकि एयर स्पेस तो पहले भी दूसरे देशों के इस्तेमाल कर रहे थे, एयर स्पेस तो नहीं दिया, सीधी सी बात है, इसमें जो है ना बातें कर रहे हैं। तो ये लोग अपनी अपनी जो चीजें बना रहे हैं, लेकिन मुद्दा ये है कि भाई ईरान ने, हालांकि पूरी और देशों से भी रिलेशन उसके अच्छे हैं, लेकिन भारत को एयर स्पेस सिर्फ दिए भाई। यार मैंने तो सुनने में आया, मुझे आज की खबर थी कि कल की, मैं भूल रहा हूँ, आज की खबर थी, मैंने सुबह थोड़ा सा देखा था। उस ईरान ने एक दफा फिर इंडिया को बोला है कि आप जल्द से जल्द अपने बंदूक को ले जाओ, अभी फिर निकाल लो, अपने जल्द से जल्द अपने बंदूक को ले जाओ किसी टाइम में। मतलब शायद ये बंदूक को निकलवा रहा है, शायद कुछ बड़ा ईरान कोई मदद कर रहा है, ईरान कुछ बड़ा करने जा रहा है, तो ये कहता है कि इंडिया के बंदे यहाँ से चले जाए, मुझे जो लग रहा है। तो आपका इसका कहना है, इसके ऊपर अपनी राय बताना बहुत करते हैं जो है जो सिर्फ भारत के लिए जो एयर स्पेस और किसी उसके लिए सारा कुछ इंडियन नागरिकों को निकाला गया है, और अभी भी इंडिया निकाल रहा है, अपने लोगों को लेकर आ रहा है। अब आगे जंग का रुख कहाँ तक बदलेगा कुछ किसी को कुछ नहीं कह सकते। दूसरा पाकिस्तान के एयर स्पेस नहीं यूज हुआ यार मैं आपको सच बताऊं, अमेरिका उसका कतर में भी है, उसका इराक में भी है, उसका मुख्तलिफ जगहों पे अड्डे हैं, वो कहीं पे भी यूज कर सकता है। और अमेरिका ऐसा देश है किसी देश के ऊपर से जानबूझ के भी गुजर जाए तो कोई देश उसके नहीं कर सकता। तो सीधी सी बात सच है। और मेन बात मुद्दा पता है क्या किस चीज का है, सबसे बड़ी वो जो जिसकी वजह से पाकिस्तान पे ज्यादा बातें हो रही हैं, जो आसिम मुनीर साहब मिले लंच किया ना, उसके 2 दिन के अंदर तो वो उस पे लोग ज्यादा वो क्या कहते हैं, लोग जो है भाई लगे हुए हैं। हालांकि एयर स्पेस तो पहले भी दूसरे देशों के इस्तेमाल कर रहे थे, एयर स्पेस तो नहीं दिया, सीधी सी बात है, इसमें जो है ना बातें कर रहे हैं। तो ये लोग अपनी अपनी जो चीजें बना रहे हैं, लेकिन मुद्दा ये है कि भाई ईरान ने, हालांकि पूरी और देशों से भी रिलेशन उसके अच्छे हैं, लेकिन भारत को एयर स्पेस सिर्फ दिए भाई। यार मैंने तो सुनने में आया, मुझे आज की खबर थी कि कल की खबर थी, मैं भूल रहा हूँ, आज की खबर थी, मैंने सुबह थोड़ा सा देखा था।
उस ईरान ने एक दफा फिर इंडिया को बोला है कि आप जल्द से जल्द अपने बंदूक को ले हाँ जाओ, अभी फिर निकाल लो अपने हाँ। जल्द से जल्द क्योंकि अपने कभी भी बंदूक को ले जाओ। मिसाइल किसी कोई भी आ टाइम में सकता है, हाँ। मतलब शायद ये बंदूक को निकलवा रहा है, शायद कुछ बड़ा करने ईरान जा कोई रहा है। मदद कर रहा है ईरान कुछ बड़ा करने जा रहा है, तो ये कहता है कि कुछ इंडिया लोगों के को बंदे यहाँ नुकसान से ना हो। चले जाए नुकसान मुझे जो हो। लग रहा है। तो आपको भी इसके कहना है, इसको बताना गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।